झारखंड में पेशा कानून को लेकर के नियमावली बनाना है। ऐसे में जिस तरह से सरकार ने पेशा को लेकर के विभिन्न अंग को उसमें जोड़ने का काम कर रहे हैं और आज झारखंड के विभिन्न इलाकों से पेशा कानून को लेकर तमाम आदिवासी संगठन एकत्रित हुए हैं और इस पर गहन मंथन भी चल रहा है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ रेजा डुंगडुंग गलेक्सन डुंगडुंग जी मौजूद हैं, जो आदिवासी संगठन के अध्यक्ष भी हैं और पेशा को लेकर के इस बैठक में महत्वपूर्ण अपनी जिम्मेवारी भी निभा रहे हैं। डुंगडुंग जी, आप ये बताइए कि जिस तरह से पेशा कानून को लेकर के सरकार जो आधार बना रही है, आखिर इसमें विरोध क्या हो रहा है? देखिए, विरोध का कारण यह है कि झारखंड सरकार ने पेशा कानून को लागू करने के आड़ में विगत 3 वर्षों के अंदर पेशा नियमावली का 3 ड्राफ्ट बनाया। ये तीनों ड्राफ्ट को जब हम लोगों ने विश्लेषण करके एक दूसरे के साथ कंपेयर किया, तब यह समझ में आया कि कुल मिलाकर कान इधर से पकड़िए या उधर से पकड़िए, वो हमारे ऊपर जो है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 जो झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में विगत 24 वर्षों से असंवैधानिक तरीके से लागू किया गया है, उसी को वो थोपना चाहते हैं। क्योंकि ये जो JPRA जो है वो उसको जब अधिनियमित किया गया उस समय में संविधान के अनुच्छेद 243M, 244(1) और 254 का गंभीर उल्लंघन किया गया है। उसके बावजूद उसी को सरकार हमारे ऊपर थोपना चाहती है। तो 96 का आधार आप मान रहे हैं और सरकार 2001 का आधार को बना करके पेशा का नियमावली बनाना चाह रहे हैं। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है ना कि पेशा कानून को यदि आप पढ़ेंगे तो पेशा कानून 1996 की धारा 3 उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो उक्त कानून को लागू करते समय धारा 4 में जो प्रोविजंस है उसमें जो है एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन करके जो है कि लागू करना है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन करने तो दूर की बात है, ये लोग पेशा कानून के मूल प्रावधान है उसको भी नहीं लागू करना चाहते हैं। क्योंकि JPRA में क्या है, JPRA में पेशा कानून का सिर्फ मूल रूप से आरक्षण का व्यवस्था, एकल पद में आरक्षण दे दिया। बाकी जैसे उदाहरण के लिए भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा का अधिकार है ना, उसी तरह आप देखिए आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री या जमीन वापसी, उसमें ग्राम सभा का अधिकार, लघु खनिज, बालू, गिट्टी, मुरुम, उस पर ग्राम सभा का अधिकार, शराब की खरीद बिक्री, शराब पर बहुत चल रहा है अभी विमर्श, शराब की खरीद बिक्री से पहले ग्राम सभा से अनुमति लेना है। हाँ, उसी तरह NGO अगर कोई काम करता है उससे पहले ग्राम सभा से अनुमति भी लेना होगा, अपना बजट भी दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे जो मूल प्रावधान है उसको झारखंड पंचायत राज अधिनियम में डाला नहीं जानबूझ के, क्योंकि इनको यहाँ की जमीन, इलाका, प्राकृतिक संसाधन सबको लूटना था, तो उसको नहीं डाला और उसी को लागू करना चाहते हैं। हम लोग कह रहे पेशा के मूल प्रोविजन है उसको लागू करिए। और जहां तक एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन का सवाल है उसका क्या अर्थ है, क्योंकि पेशा जो है कि सेंट्रल एक्ट है, देश के 10 अनुसूचित राज्यों में लागू होना है और सभी जगह एक ही तरह का व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ जो झारखंड का जो मूल व्यवस्था है उसमें हमारे आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है जो हमारे पुरखों ने बनाया, और यह विगत 260 वर्षों से उसको बचाने के लिए निरंतर संघर्ष चल रहा है। और इसी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के बदौलत हमारे पुरखों ने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दिया। अब उसको छोड़ के उसके ऊपर आप गांधी जी का पंचायत व्यवस्था उसको थोपने की जो कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग कैसे स्वीकार करेंगे? यानी पंचायती राज जो व्यवस्था था आदिवासियों का, कानून को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनके अधिकारों को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, ये आपको लग रहा है? बिल्कुल, पंचायत व्यवस्था हमारा है ही नहीं। हमारा व्यवस्था जो है उसको कहते हैं पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, जिसके अंदर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों व्यवस्था था। हमारे पूर्वजों ने बिना पुलिस का, बिना पेन और पेपर का पूरा व्यवस्था चलाया है ना। अब देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, इस व्यवस्था से विधायिका और न्यायपालिका 2 व्यवस्था तो दे रहे हैं, लेकिन कार्यपालिका दे ही नहीं रहे हैं। कार्यपालिका को पंचायत में थोप दिया। तो जब आप कार्यपालिका दे ही नहीं रहे हैं और पेशा कानून की मूल भावना क्या है, आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को शासन की शक्ति और अधिकार प्रदान करना। आप कार्यपालिका आप देंगे नहीं तो शासन की शक्ति कहां से आएगी? आपने पंचायती राज अधिनियम की आप बात कर रहे हैं, पंचायती राज अधिनियम जिस तरह से आपने कहा न्यायपालिका, कार्यपालिका,
ये दोनों चीजों को उसमें जो आप लोग के पूर्वज थे नहीं मानते थे। पंचायती राज एक अलग व्यवस्था होती थी, तो अगर इस व्यवस्था को आप लागू करेंगे तो फिर ना आपका सांसद होंगे, ना आपके विधायक होंगे, ना कोई जनप्रतिनिधि होगा, ना कोई अधिकारी होगा। इसमें नहीं तो ये नहीं भी नहीं चीज नहीं, वो गलत अवधारणा है। संसद का चुनाव हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, विधानसभा का चुनाव उसका भी हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो निचले स्तर में पारंपरिक व्यवस्था है उसको तो आप रखिएगा ना। अगर हमारा जो पारंपरिक व्यवस्था ही नहीं रहेगा तो हम लोग तो खत्म हो गए ना। यूएन भी जब इंडिजिनस पीपल्स की आइडेंटिफिकेशन किए पूरे दुनिया में, तब यूएन ने पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को एक आधार माना। जो हमारा जो रूढ़ी प्रथा पारंपरिक व्यवस्था वही ना है, अगर वही नहीं रहेगा तो आपका मूल आधार ही नहीं रहेगा। मान लीजिए बिल्डिंग का आपका नीचे जो है कि बेस ही नहीं रहेगा, आपका बिल्डिंग टिकेगा नहीं ना, टिकेगा। आपने देखा था कि 2017-18 की बात करें, पत्थलगड़ी का मामला भी सामने आया था। पत्थलगड़ी एक ऐसा मामला है जो आदिवासियों के पूर्वजों से चलते आ रहा है। इस पे आपने देखा था कितना बड़ा विवाद हुआ, खूंटी में भी इसको लेकर के कई संघर्ष भी हुए, लोग सड़क पर उतरे। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि पत्थलगड़ी भी उसमें शामिल है। ऐसे में सरकार चाहती है जो नया नियमावली जो बना रही है आपके तहत, यानी 2001 का मामला, आप 2096 का बात कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि आदिवासियों को सुरक्षा हो, आदिवासियों को संरक्षण हो, उनके शिक्षा का विकास हो और उनके जो बच्चे हैं जो उनके भविष्य उज्जवल हो। लेकिन अगर सरकार चाह रही है और लागू करना चाह रही है, आप उसको 96 का बात मान रहे, मतभेद हो रहा था, ऐसे में क्या लगता है कि झारखंड में पैसा लागू हो पाए? देखिए, सरकार नहीं चाहती है। सरकार क्या चाहती है, यहाँ जो आदिवासियों की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से रियल एस्टेट बिजनेस चल रहा है वो चलता रहे। सरकार चाहती है हमारे इलाका का जो बालू है, ये पत्थर है, गिट्टी है, मुरुम है, इसकी लूटमारी होती रहे। सरकार चाहती है जंगल लुटता रहे, लोग बेचे। सरकार चाहती है कि शराब माफिया यहाँ जम के उगाही करे। सरकार चाहती है कि बालू माफिया यहाँ जम के उगाही करे। सरकार नहीं चाहती है हमारे विकास। सरकार यदि चाहती ना तो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को आप दीजिए, उसको हक क्यों नहीं देंगे? आखिर जो भी नेता लोग हैं चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने जाते हैं, उस समय तो हमारे पारंपरिक व्यवस्था के जो अगुवा हैं उनके आगे पीछे चलते हैं ना। तो आप मान रहे हैं ना उनको, जब उनको आप मान रहे हैं तो शासन व्यवस्था आप उनको क्यों देना नहीं चाहते? उनके द्वारा आप सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, तो ये ऐसा तो नहीं चल सकता। नहीं, अगर सरकार नहीं चाहती थी टेक के बैठक नहीं होती। टेक के बैठक में 20 सदस्य थे, 18 को शामिल हुए। उन्होंने आपने देखा किस तरह से आदिवासियों के कल्याण की बात किया है। ऐसे में क्या लगता है कि झारखंड में अभी भी आप लोग के आदिवासी कई विधायक हुए, मंत्री भी हैं, लगातार इस पे चर्चा ही हो रही है। हमने नेहा शिल्पी से भी कहा, उन्होंने भी कहा कि पेशा कानून वही मूल आधार होगा जो पेशा कानून का ओरिजिनल फैक्ट है। देखिए, ये लोग अभी बात कब कर रहे हैं, जब हम लोग का आंदोलन शुरू हो गया। विगत 6 महीना से जिस तरह से हम लोगों ने आंदोलन करके पूरा मोबिलाइज किया, लोगों को एक दिशा दिया, उसके बाद ये लोग बात कर रहे हैं। 1 महीना विधानसभा चला, पेशा कानून पर कुछ चर्चा हुई क्या? पेशा कानून पर कोई चर्चा नहीं हुई है ना। तो अभी जो है कि टीएसी में भी, टीएसी से पहले भी आप देखिए ना, जब इनको बालू जो है बेचकर 200 करोड़ रुपए कमाना होता है, तब जो है तुरंत कैबिनेट में इनका पारित हो जाता है। 7 मई को कैबिनेट में पारित कर दिया ना, बालू नियमावली पारित करिए। उसी तरह जब शराब से उनको 4000 करोड़ रुपया उगाही करना है, तब वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने 15 तारीख को शराब नीति पर पारित कर दिया। जब इसी को लेके टीएसी में पारित करना था, चूंकि अनुसूचित क्षेत्र में भी बेचेंगे, तब वहां पे चूंकि हम लोगों ने कुछ माननीय विधायक हैं उनको कहा कि रखा था, आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आपको जो है कि बाहर में जवाब दिया जाएगा। जब उन्होंने आवाज उठाया तब सरकार कह रही कि हाँ, बिना ग्राम सभा की अनुमति से हम कुछ नहीं करेंगे। तो अभी तो ग्राम सभा की सर्वोच्चता को सरकार ने स्वीकार किया ना, आज तक तो स्वीकार नहीं कर रहे थे। पूरा झारखंड के इतिहास में, विगत 24 वर्षों के इतिहास में देखिए, पहली बार झारखंड सरकार ने ग्राम सभाओं की सर्वोच्चता को स्वीकृति प्रदान किया है, स्वीकार किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। भरोसा करना होना है चाहिए सरकार पे, सरकार तो कर रही है। और आप सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। जब तक हम लोग प्रेशर नहीं देंगे तब ये लोग नहीं करता। वादा किया है ना, क्या क्या वादा किया है इंडिया गठबंधन की सरकार। इन्होंने चुनाव से पहले क्या कहा था, हम लोग जब सत्ता में वापस आएंगे पेशा कानून 1996 को लागू करेंगे। तो लागू कीजिए, यही तो हम बोल रहे हैं। अब पेशा कानून 96 को लागू करेंगे बोल के अब जेपीआरए को हमारे ऊपर ला देंगे तो हम लोग तो विरोध करेंगे।
अभी आप देख रहे होंगे केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जातीय जनगणना होने के। झारखंड की सरकार बोल रही है जब तक आदिवासियों के सही मूल आधार नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक आदिवासियों के सही विकास नहीं किया जाएगा, तब तक झारखंड में जातीय जनगणना नहीं होगा। तो सरकार तो आपके पक्ष में है। देखिए वो पॉलिटिक्स है उनका, हमारे पक्ष में क्या है। हम लोग तो कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराइए, सब लोगों का अपना मूल गांव जो है कि भेजिए, उसके बाद जो है कि कराइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोगों को अपना मूल गांव भेजना चाहिए, है ना। मूल गांव मतलब जहां उनकी मूल भूमि है वही जनगणना का आधार होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपका मूल गांव में कुछ वहां भी चढ़ेगा नाम, आप जहां नौकरी करते हैं वहां भी चढ़ेगा नाम, कहीं वहां भी चढ़ेगा नाम, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो सरकार से आप लोग वार्ता कीजिए, वार्ता करके वार्ता सरकार बिल्कुल कर को रहे हैं। बताइए और हाँ, बताइए कि बिल्कुल, 2001 हमको एकदम। पसंद नहीं है, हम लोग 1996 का आधार बना करके सरकार पेशा कानून पेश करे। निरंतर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 15 तारीख को उन्होंने बुलाया था, 15 तारीख को हम लोग गए, अपनी बातें वहां पे रखी। अभी हम लोग उसी पर विचार विमर्श कर रहे हैं, उसके बाद फिर और भी हम लोग बात करेंगे जरूर। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं पेशा पर विचार करने के लिए? पूरा राज्य भर से ही आए हैं, ज्यादा लोग खूंटी से आसपास से ज्यादा आए हैं, लेकिन प्रतिनिधि के रूप में अधिकांश जिला से आए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि झारखंड एक ट्रेवल स्टेट है और यहाँ पे 18 ऐसी संख्या जहाँ पे जिले हैं जहाँ पे आदिवासियों की संख्या अधिक है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए ना यह राज ही बना है अबुआ दिसम अबुआ राइज के नारा के बदौलत। तो उसी अबुआ दिसम अबुआ राइज का नारा का सपना साकार होना चाहिए। यह तो दुर्भाग्य है जिस राज्य का निर्माण हुआ अबुआ दिसम अबुआ राइज के नारा के बदौलत, वहाँ पेशा कानून ही लागू नहीं है। और जो सरकार खुद को अबुआ सरकार बोलती है, उसको पेशा कानून लागू करने में इतना दिन लग रहा है। मतलब आप सोचिए 3 साल लग गया, अभी भी फाइनल ड्राफ्ट नहीं आया। आपके बगल में छत्तीसगढ़ है, वहाँ भी आप गए होंगे, देखे होंगे पेशा को लेकर के। वहाँ भी कई आदिवासी संगठन समय समय पर सरकार को आईना दिखाने काम करते। क्या कुछ बातें हुई है छत्तीसगढ़? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के लोग कह रहे हैं कि हमें ठगा गया है पेशा कानून लागू करने के नाम पर। वहाँ का भी स्थानीय लोकल पंचायत व्यवस्था को उनके ऊपर थोपा गया है स्थानीय पंचायत कानून के द्वारा, जिसकी वजह से आप देखिए हसदेव जंगल लुट गया ना। अगर पेशा कानून लागू होता तो हसदेव जंगल तो नहीं लुटता। तो ये उसका उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण। तो पेशा कानून को लेकर के झारखंड में समय समय पर कई सरकार को आईना दिखाने के लिए आदिवासी जो संगठन है कई बैठकें कर रहे हैं, कई आंदोलन कर रहे हैं। आदिवासी संगठनों का कहना है कि 1996 का जो आधार है वही मूल आधार होना चाहिए पेशा कानून में। लेकिन सरकार 2001 का आधार को बनाकर पेशा कानून झारखंड में लागू करना चाहती है। इसलिए तमाम आदिवासी जो लोग हैं एकत्रित हुए हैं और पेशा पर चर्चा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार जब आधार बनाती है तो 1996 होता है या फिर 2001, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।